बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लेक्चर नंबर 66। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पॉप्स जिससे कहा जाता है, इसके कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स और फिर उसके कुछ बेसिक टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। डियर व्यूवर्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को डर्टी डोजन भी कहा जाता है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से। यूजुअली जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन लाइफ पे। फिर ये बायो एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट और लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, इनके ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। और ये जो है पोज करते हैं ह्यूमन और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए थ्रेट जो है पोज करते हैं, यानी कि ये हाईली रिस्क हैं इनसे। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कोप्स की, तो जैसे कि नेम इंडिकेट करता है परसिस्टेंट, ये परसिस्ट करते हैं, रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो है ह्यूमन और दूसरी लाइफ के लिए, जो एनिमल लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनके लिए टॉक्सिक होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये बायो एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है जी, थ्रू फूड के किसी और सोर्स के। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर बायो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आवर द इन्वायरमेंट, और वहाँ से ये बायो एक्यूमुलेट होके जो है ह्यूमन बॉडी में वो परसिस्ट करते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस भी जो है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स में से है कि पॉप्स जो हैं इनएक्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ साथ ये रेजिस्ट करते हैं फिज़िकल, केमिकल और फोटोलिटिक और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन में, ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं पॉप्स जो हैं। उसके अलावा लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। पॉप्स जो हैं एक्यूमुलेट होते हैं, स्पेशली जो फैटी टिश्यूज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। मेनली जो सोर्स हैं एयर करंट्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो है ये फ्रेश और मेरीन वाटर सिस्टम के थ्रू भी लॉन्ग रेंज उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अगर हम इनकी काइंड्स की बात करें तो पॉप्स को जो है जनरली टू बेसिक टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। इनकी जो टाइप्स हैं उनमें ओल्ड पॉप्स और न्यू पॉप्स हैं। ओल्ड पॉप्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एल्ड्रीन है, ठीक है। ये एक पेस्टिसाइड है, ये यूज़ होता है प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को फ्रॉम माइक्रोब्स से, ठीक है। जो क्रॉप्स हैं उनको सॉइल माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। इसके अगर हेल्थ इफ़ेक्ट्स को हम देखें तो हेडेक इसका, फिर डेजीनेस, वॉमिटिंग, किडनी डैमेज और न्यूरोटॉक्सिक इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है क्लोरडेन। क्लोरडेन जो है इस ये भी एक पेस्टिसाइड है, इसको यूज़ किया जाता है टर्माइट्स को रोकने के लिए। जो क्रॉप्स होते हैं उसमें जो टर्माइट्स होते हैं उसको रोकने के लिए, और ये कार्सिनोजेनिक है। उसके अलावा ओल्ड पॉप्स में डीडीटी है, वेरी जो है डेंजरस टाइप ऑफ केमिकल है। इसको भी क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है वेक्टर कंट्रोल के लिए, और फिर इसको ट्रूप्स के लिए भी यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर टू में, टू स्टॉप मलेरिया, फिर टाइफस और अदर डिजीज़ के लिए। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो बहुत ही क्रॉनिक हैं। नेक्स्ट है हेक्साक्लोरोबेंजीन या HCB जिसे कहा जाता है। ये भी एक पेस्टिसाइड है और इसको एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स में स्किन है, उसके बाद आपका पोरफायरिया और टर्सिका जो है इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं। उसके बाद फिर दूसरे जो इसमें पॉप्स में शामिल हैं, टोक्साफिन है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल है, PCB जिसे कहा जाता है। इसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड डाई बेंजोपी डायोक्सिन्स हैं, PCDD जिसे कहा जाता है। इसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोफ्योरॉन्स भी हैं, PCDF। और इनके जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं, ये तमाम जो हैं पेस्टिसाइड्स भी हैं और कुछ जो है इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स के बाई प्रोडक्ट हैं। इनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें फिटीक है, नाजिया, वोमिटिंग, नेल पिगमेंटेशन, फिर आई लिड जो स्वेलिंग होती है इसके अलावा। और इसमें से बहुत सारे जो कार्सिनोजेनिक हैं और ये कैंसर कॉज करते हैं, और म्यूटोजेनिक भी हैं इसमें। फिर जो न्यू पॉप्स में या न्यू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं,
उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। ठीक है, ये भी एक पेस्टिसाइड है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है एक इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, रबर कंपाउंड्स में। और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो या इसकी इक्विटी है अभी तक अननोन है। उसके बाद फिर पेंटाक्लोरोफिनॉल और उसके साल्ट्स और एस्टर्स, ये भी एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसको यूज़ किया जाता है वुड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। हेल्थ इफ़ेक्ट्स में इसके ये इम्यूनोटॉक्सिक है और न्यूरोटॉक्सिक है। उसके बाद न्यू पॉप्स में पॉलीक्लोरिनेटेड नेफ्थालीन्स PCNs उसको कहा जाता है। ये मैनली जो है एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, उसको एज ए बाई प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है केबल इंसुलेशन में, वुड प्रिजर्वेशन में, फिर इंजन ऑयल एडिटिव्स में इसको यूज़ किया जाता है। साथ साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मास्किंग कंपाउंड्स के तौर पे भी यूज़ होता है। उसके अलावा कैपिस्टर्स जो होते हैं एज ए फीड स्टॉक फॉर डाई प्रोडक्शन, उसके लिए भी यूज़ होता है। ये जो है कार्सिनोजेनिक हैं और इम्यूनोटॉक्सिक हैं, ये जो पॉलीक्लोरिनेटेड नेफ्थलीन्स हैं ये। उसके बाद फिर न्यू पॉप्स में हेक्सा ब्रोमोसाइक्लो डोडिकेन है, HBCD जिससे कहा जाता है। ये भी एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसको यूज़ किया जाता है एज ए एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन फॉर्म में इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। इसकी इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, साथ साथ पैकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, और फिर बीन्स बैग फील्ड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी सीवेरिटी जो है ये भी अभी तक अननोन है। फिर नेक्स्ट जो है इंडोसल्फान है, ये भी एक पेस्टिसाइड है। इसको यूज़ किया जाता है जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं उनको, इंक्लूडिंग वाइट फ्लाइज, एफाइड्स, फिर लीफ हॉफर्स, क्लोरेडो पोटैटो बीटल एंड कैबेज वर्म्स, ये इनके लिए यूज़ किया जाता है जो क्रॉप्स के लिए। उसके बाद उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स को अगर हम देखें तो ये कंजीनिटल डिसऑर्डर्स हैं, कंजीनिटल डिसऑर्डर्स, फिर मेंटल रिटार्डेशन, अल्फ़ा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये फिर न्यू पॉप्स में ये शामिल हैं, बीटा हेक्साक्लोरोहेक्सेन, फिर हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन जो हैं HCBD, ये न्यू पॉप्स में शामिल हैं। तो डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।